गुरुजी एनसीसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि एनसीसी ए, एनसीसी बी और एनसीसी सी के लिए जब हम एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रवेश पत्र फॉर्म को कैसे भरें, भरने के बाद फोटो को किस प्रकार लगाया जाता है, किस प्रकार का फोटो चाहिए, एनओ साहब का साइन कहाँ होता है, सीओ साहब का साइन कहाँ होता है, कैडेट का सिग्नेचर कहाँ होता है, कैंप का डिटेल किस प्रकार सही भरे और इस फॉर्म को भरने के बाद कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाना अति आवश्यक होता है। फॉर्म को किस प्रकार भरा जाता है, कब भरा जाता है और फॉर्म को भरने के बाद कहाँ जमा करें, एग्जाम देने से पहले हमें ये फॉर्म कब मिलता है और क्या हम एग्जाम देने के लिए इस प्रवेश पत्र फॉर्म को ले जाते हैं। तमाम जो भी क्वेश्चन या तमाम जो भी जानकारी आपके दिमाग में बनते होंगे उन सभी सवालों का, उन सभी क्वेश्चनों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल और आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी आप एनसीसी ए या एनसीसी बी या एनसीसी सी के लिए अप्लाई करने के लिए प्रवेश पत्र फॉर्म ठीक इसी प्रकार दिखेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रवेश पत्र फॉर्म, यानी आपके यहाँ पे वर्ष लिखना पड़ता है। अगर आप ए के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ए लिख देंगे, अगर आप यहाँ सी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ सी लिख देते हैं, अगर आप यहाँ वी के लिए अप्लाई करते हैं तो वी लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार। और इन्होंने कब अप्लाई कर रहा है, 2022 में। जैसे ही नीचे बढ़ते हैं आप यहाँ पे 1 नंबर कॉलम में देख सकते हैं यूनिट का नाम। यूनिट का नाम मतलब बटालियन का नाम। आप जिस भी जिले से हों आप सभी का कोई ना कोई बटालियन से आप जुड़े होंगे, अपने अपने बटालियन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं नामांकन का वर्ष, यानी आप किस वर्ष एनसीसी में भर्ती हुए। अगर कोई 2020 में भर्ती हुआ है तो 2020 में लिख सकता है, यानी ए में जब जिस वर्ष आपने ए में भर्ती हुआ है उस वर्ष को आप यहाँ पे लिखना है। फिर आप यहाँ पे 3 नंबर में देख सकते हैं रेजिमेंटल नंबर, यानी हर कैडेट्स का कोई ना कोई रेजिमेंटल नंबर होता है जो इस प्रकार देख सकते हैं। आप अपना खुद का रेजिमेंटल नंबर 3 नंबर कॉलम में लिख सकते हैं। फिर 4 नंबर में रैंक। रैंक में अगर आप सीनियर अंडर अफसर हैं तो सीनियर अंडर SU लिख सकते हैं, अगर आप अंडर अफसर हैं तो UO लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई उपाधि नहीं है तो कैडेट्स लिख सकते हैं। फिर 5 नंबर कॉलम में देख सकते हैं कि हिंदी में नाम। हिंदी में नाम यानी आपके मार्कशीट में, हाई स्कूल के मार्कशीट में जो भी आपका नाम हो हिंदी में सही से लिखेंगे। फिर यहाँ पे नीचे बॉक्स में आपका हाई स्कूल में जो मीनिंग हो, यानी जो भी स्पेलिंग हो उसको देखकर सही सही इस कॉलम में बॉक्स में भर सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ 6 नंबर कॉलम में, 6 नंबर कॉलम में आपको यानी हाई स्कूल नंबर कॉलम में आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से जन्म तिथि भरना है। जो भी आपके मार्कशीट में जो भी जन्म तिथि है उसके हिसाब से सही सही इसमें 6 नंबर कॉलम में भर देना है। फिर 7 नंबर में आप देख सकते हैं कि जो भी आपके हाई स्कूल में पिताजी का नाम हो उससे मिलाकर आपको स्पेलिंग मीनिंग सही सही इसमें 7 नंबर कॉलम में भर देना है। फिर यहाँ पे 8 नंबर में देखना है कि अगर आप एनसीसी सी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय आप BA BCom या BSc वगैरह में पहुंच गए होंगे तो उसका नाम लिखेंगे उस कॉलेज का। अगर आप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने बी या जहां भी बी आप कर रहे हो उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। अगर आप बी के लिए आप 12th में होंगे और सी के लिए हो सकता है तो आप BA सेकेंड ईयर या BSc सेकेंड ईयर या BCom सेकेंड ईयर या BCom थर्ड ईयर में हो सकते हैं, यानी आपका क्लास भी लिखना है और अपने कॉलेज का नाम भी लिखना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर में आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट A/B पास करने का वर्ष यदि लागू हो, तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट हो और किस वर्ष में आप ए सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो उस वर्ष का नाम लिख सकते हैं। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ नो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर कॉलम में, 10 नंबर कॉलम में अगर आप एनसीसी ए या एनसीसी बी या एनसीसी सी के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, यानी एक्स कैडेट्स के रूप में आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, रेगुलर हैं, तो आप यहाँ पे फ्रेश भरेंगे। अगर आप दोबारा बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी 1 साल आपका गैप लग गया, फेल हो गए, तो आप यहाँ पे अनुउत्तीर्ण या फेल्योर्स भर सकते हैं। फिर और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 11 नंबर कॉलम में, 11 नंबर कॉलम में आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस कॉलम को बिल्कुल छोड़ देना है। आपको इस कॉलम में कुछ नहीं भरना है। ये जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर टोटल जो लिखा है ये आपके एनओ साहब के द्वारा जो भी आप परेड, जो भी सरकारी परेड हुई हैं उन परेडों में जितने दिन भी आप उपस्थित हुए हैं और कितना परेड हुआ है, उन दोनों में फर्स्ट ईयर में आप कितने उपस्थित रहे, सेकेंड ईयर में कितने उपस्थित रहे, थर्ड ईयर में कितने उपस्थित रहे, उन सभी परसेंटेज को जोड़कर वे आपका एनओ साहब भरते हैं। आपका इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप 75% से नीचे अगर आपकी परसेंटेज बनती है तो आपका प्रवेश पत्र नहीं आएगा।
फिर हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर कॉलम में। 12 नंबर कॉलम में ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक कैंप होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास एक कैंप नहीं है, यानी एक कैंप आपने नहीं किया है, तो आप बी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 कैंप अति आवश्यक होता है, एक आपके बी में और एक आपके सी में, और दोनों कैंप का डिटेल आप भर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कैंप का नाम या आबलिक नंबर, यानी हर जो भी कैंप किए होंगे उसका कोई ना कोई नाम होगा, आरडीसी कैंप, टीएससी कैंप, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार इन्होंने लिखा सीएटीसी कैंप और उसका नंबर है 1168। ठीक इसी प्रकार आप किससे लेकर, यानी दिनांक, माह, वर्ष, यानी किस दिन से लेकर कब तक किया। तो इन्होंने 2 जनवरी 2021 से लेकर 12 जून 2021 तक किया। कहाँ किया? बीडीसी खुशीनगर में किया। ठीक इसी प्रकार दोनों कैंप का डिटेल भर सकते हैं। फिर जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने 13 नंबर कॉलम में यहाँ पे आपका फुल एड्रेस भरना है, यानी जो भी आपके आधार कार्ड में जो भी पता लिखा होगा आप उस पता को यहाँ पे भर सकते हैं। फिर इस फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है। अब सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा जो यहाँ पे लिखा रहेगा कैडेट्स का सिग्नेचर, यानी कैडेट का हस्ताक्षर, सिग्नेचर आप कैडेट्स और उनका साइन कर देना है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म जमा करेंगे आपके एनओ साहब का साइन होगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे बटालियन पे आपका फॉर्म जाता है तो वहाँ के कमान अधिकारी यानी आपके सीओ साहब का साइन होगा, और आप इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए रहेंगे उसका वेरीफाई हो जाएगा। अब बात होता है कि क्या हम जो लिखा है फोटो वाला कॉलम में किस प्रकार का फोटो लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी फोटो वाला में आपको खाकी वर्दी में बिना कैप का, जिसमें आपका नंबर प्लेट दिखता हो, लेनियार्ड दिखता हो, यानी आपको बिना कैप का एक खाकी वर्दी में फ़ोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के बाद क्या एक और फॉर्म होती है, क्या इसके अलावा कोई और फॉर्म भरता है? हाँ जी हाँ। जैसे ही आप देखेंगे कि ठीक इसी प्रकार आपको एक फॉर्म को दिखने को मिलेगा जो आपको भरना अति आवश्यकता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपका रेजिमेंटल नंबर भरना होता है, फिर यहाँ पे आपका नाम भरना होता है, फिर यहाँ पे आपके पिताजी का नाम भरना होता है, फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भरना होता है। और इसमें मेन जो रोल होता है फ़ोटो का रोल होता है। यहाँ पे आपको 5 यानी 6 जो है टिकट साइज का फ़ोटो लगाना होता है, और यहाँ पे 4 जो है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना होता है। और इतना सब आप जब कर लेते हैं तो आपका फॉर्म बिल्कुल भरकर ओके हो जाता है। अब बात करते हैं इस फॉर्म के साथ हम कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो होता है उन्हें लगाना अति आवश्यक होता है। सबसे पहले आपको चाहिए हाई स्कूल का मार्कशीट। अगर आप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो हाई स्कूल का मार्कशीट, 11 का मार्कशीट, और अगर आप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो हाई स्कूल का मार्कशीट, 11 का मार्कशीट और 12 का मार्कशीट, और जो भी आप बीए फर्स्ट ईयर या बीए सेकेंड ईयर में होते हैं उनका मार्कशीट। उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी, स्कूल का फीस रसीद आपको लगाना होता है, कॉलेज का जो भी प्रवेश पत्र होता है उसका लगाना होता है। अगर आप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक कैंप सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगाना अति आवश्यक होता है। अगर आप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 कैंप का सर्टिफिकेट लगाना अति आवश्यक होता है। टोटल आपका फ़ोटो 6 हुआ, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका 5 हुआ, टिकट साइज फ़ोटो आपका 6 होगा। इतना सब करने के बाद अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो मानिए आपका जो प्रवेश पत्र का फॉर्म जो है वो ओके हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं इस फॉर्म को कहाँ जमा करें। तो आप जिस भी कॉलेज, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जो भी एनसीसी जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे जमा करेंगे। एनओ साहब के द्वारा आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई होगी, और हर एक डॉक्यूमेंट्स पे आपके एनओ साहब का साइन और मोहर होगा। उसके बाद आपका बटालियन में जाएगा, वेरीफाई होगा, और एग्जामिनेशन से लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले फिर आपके कॉलेज आएगा रिटर्न। और सबका यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रवेश पत्र संख्या, जिसमें आपको यहाँ पे चेस्ट नंबर के रूप में मिलेगा। जो प्रवेश पत्र संख्या लिखा है यहाँ पे आपको चेस्ट नंबर रूप रिटर्न होगा, और यही आपका रोल नंबर होगा या यही आपका चेस्ट नंबर होगा। एग्ज़ाम देने के लिए आप जो भी चेस्ट नंबर यहाँ आप देंगे उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे आपका एग्जामिनेशन बी हो या आपका एग्जामिनेशन सी हो। अगर ये जानकारी या वीडियो आपको अच्छी लगी तो जुड़े रहिए हमारे गुरुजी एनसीसी चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर और किसी वीडियो के साथ मिलते हैं।